अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यमी एंड सीजलिंग चैनल। आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार चने की दाल और आलू के कबाब की यूनिक रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार और चटपटे हैं। इतने मज़ेदार ये कबाब बनते हैं कि इसके आगे गोश्त के कबाब भी हो जाए फेल। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप ये कबाब एक बार बना के खाएंगे तो आपकी पूरी फैमिली ये कबाब बहुत शौक से खाएगी। इतने ज़्यादा मज़ेदार और चटपटे ये कबाब बनते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हाफ़ के जी दाल को अच्छी तरह धोकर 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये आलू और बाकी के मसाले हैं। तो चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने हाफ़ के जी दाल ली है। (250 ग्राम आलू, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा और 3 कप पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए पकाने के लिए रख देंगे। और देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी दाल तैयार हुई है। पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। आलूओं को मैंने एक बर्तन में लहदा निकाल लिया है और खड़े मसालों को भी बाहर निकाल दिया है। अब हम चॉपर में दाल को डालेंगे और उसको चॉप करेंगे। मैं दाल को पीसने के लिए चॉपर यूज़ कर रही हूँ और मैंने तमाम दाल को पीसने के लिए चॉपर में डाल दिया है। आप दाल को पीसने के लिए मैशर भी यूज़ कर सकते हैं या किसी दूसरे तरीके से जो आपको आसान लगे दाल को पीस सकते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि दाल को अच्छी तरह पीसना है और इसका अच्छा पेस्ट तैयार करना है। मैंने चॉपर को 2 बार चलाया है और इसका अच्छा पेस्ट तैयार कर लिया है। और ये देखें दाल पीस के तैयार है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। आलूओं को मैंने दूसरे बाउल में निकाल लिया है और मैशर की मदद से मैंने इसे मैश कर लिया है। आपने आलूओं को ज़्यादा मैश नहीं करना और इसमें थोड़े से चंक रहने देने हैं। अब इन आलूओं को मैंने दाल में डाल दिया है और हाथों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और ये देखिए मैंने कबाब की टिक्की तैयार कर ली है और बाकी तमाम टिक्कियाँ हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। और ये देखिए तमाम टिक्कियाँ तैयार हैं और ये बाकी की टिक्कियाँ अब मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रख दी हैं। अब एक प्याली में मैंने एक अंडा लिया है। और उसमें 1 पिंच सॉल्ट और 2 पिंच पिसी लाल मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। तो चलिए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। फ्राई पैन में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब टिक्की को अंडे में डिप करके इसको फ्राई पैन में डालेंगे। बाकी की तमाम टिक्कियाँ भी हम इसी तरीके से फ्राई पैन में डाल के फ्राई करेंगे।
2 منٹ کے بعد ہم اس کی سائڈ کو چینج کر لیں گے۔ ہم ان کباب کو میڈیم فلیم پہ تلیں گے اور 4 سے 5 منٹ میں یہ کباب تیار ہیں۔ اور اب ہم اس کو فرائی پین میں سے نکال لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت کباب تیار ہوئے ہیں اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی چٹپٹے اور مزیدار ہیں۔ آپ ان کباب کو فریز بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اچانک مہمان آ جائیں یا جب بھی آپ کا دل چاہے تو اس کو نکال کر جھٹپٹ فرائی کر کے آپ اس کو کولڈ ڈرنک یا چائے کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ تمام آنے والی ریسیپیز آپ تک پہنچیں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔